बधाई हो। मैं मां काली तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुकी हूं ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो तुम्हारे वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजा है ताकि तुम किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सको। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें बुला रही है? आज वही शक्ति मैं हूं, मां काली, जो तुम्हारे सामने यह संदेश लेकर आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन रहे हो, क्योंकि जब स्वर्ग किसी आत्मा को बदलने का समय तय करता है तो वह पहले उसके भीतर यह संदेश भेजता है। मां काली चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन से हर अभाव, हर कमी और हर चिंता हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें लौट आने वाला है। ऊपर वाले ने तुम्हारे नाम का अध्याय खोल दिया है। तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रही हूं, और अगर तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो न केवल तुम इसे सुनोगे, बल्कि तुम इसे अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। काफी समय से मैंने देखा है कि तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारे छुपे हुए आंसू, तुम्हारी बिना नींद वाली रातें, वो प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है, और मैंने तुम्हारी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। न तो यह भाग्य का खेल है, न ही संयोग, बल्कि स्वर्ग में पहले ही तुम्हारे हाथ में एक आदेश साइन हो चुका है, और उस आदेश में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और साथ ही तुम्हारा इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और अधिकार के साथ दोहराती हूं। इस संदेश को बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी, और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे वह मेरी शक्ति का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल पर्याप्त के साथ जीना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। तुम सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई रफ्तार सक्रिय हो रही है, और वह रफ्तार है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने मन में दोहराओ। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक तुम इसे विश्वास करोगे, उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक बने रहना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे हुए थी। मैं वह मां काली हूं जो वृद्धि करती है, जो कमी को समृद्धि में बदलती है, और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाती है कि मैं कितना अधिक कर सकती हूं। अब और मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत करना,
क्योंकि मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास ऊपर से देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहती, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहती हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रही हूं? यह कोई ऐसे संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रही हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रही हूं जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाली हूं। रुकना, क्योंकि मैं अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है। मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी तुमने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहती हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रही हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हां मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुमने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी की मालकिन हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकती हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं। मैं सूखेपन के बीच में भी प्रावधान कर सकती हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकती हूं अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन में एक फैसला करो। उस चीज को मान लो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब तुम यहां इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं,
इससे डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हां मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रही हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रही हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रही हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही हूं, हर फैसले पर नजर रख रही हूं, और अब तुम्हारे लिए उस सहायता को छोड़ रही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सको उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, मेरे काम कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी मां काली हूं। आज मैं तुम्हें एक वादा देती हूं, तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगी। मैं रचनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगी। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने इस संदेश को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहती हूं, क्योंकि मेरी यह योजना तुम्हारे लिए कोई मामूली या गरीबी की नहीं है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारी प्रावधान, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। यह इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, तुम्हारा चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और तुम्हारा विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आती मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आती। मैं उस समय आती हूं जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो तुम अपने मन में गहराई से चाहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि एक आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। यह बड़ा, अद्भुत और परफेक्ट होगा।
तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज्यादा अंत तक जुड़े रहते हैं ना, कि क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा, और तुम्हें यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनो। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, हर बार जब तुम चुनते हो विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, तुम मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करती हूं। और तुम, हालांकि तुमने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, तुमने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि तुमने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रही हूं कि तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रही हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि तुम्हारे गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां तुम्हारी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगले कुछ समय में बताऊंगी वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाओ उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो तुम जानोगे कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि तुम उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारो। क्योंकि कई बार ये उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देती हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रही हूं जो तुम अब सुन रहे हो। विचलित मत होना, इसे नजरअंदाज मत करना, इसे साधारण रूप से मत लेना। वही तुम्हारे लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में तुम्हारे ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं तुमसे कुछ बहुत खास पूछने जा रही हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए बोल रहा है, तो मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करो। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखो, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखो कि तुम मानते हो जो मैं बोल रही हूं। क्योंकि हर शब्द जो तुम विश्वास के साथ जारी करते हो उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत करना, इसे अभी लिखो। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और तुम्हारी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे। क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है
जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें कह रही हूं, संकोच मत करना, डरे मत रहना। ये मत सोचना कि अब देर हो चुकी है या तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं प्यारे पुत्र, मैंने तुम्हारी वेदना महसूस की है। जब तुमने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी, मैं वहां थी जब निराशा के विचारों ने तुम्हारे मन को घेर लिया था, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी शक्ति ने तुम्हें सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द तुम्हारा है। यह सीधे तुम्हें संबोधित किया गया है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश देख रहे हो, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस बल को तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारी नियति के साथ तुम्हारा दिव्य अपॉइंटमेंट है और अगर तुम जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगी जिन्हें तुम चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखोगे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि यह संकेत तुम्हें भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे ताकि तुम जो प्राप्त करोगे उसे संभाल सको। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूं कि तुम जो दूंगी उसे कैसे गुणा करो। 3 संकेत। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति तुम्हें तुम्हारे वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी, यह तर्क से नहीं आएगी। यह इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे ऊपर एक ठोस रूप में होगी। तुम विश्राम महसूस करोगे, तुम्हारी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर तुम मानोगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तेरा संकेत एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं तुम्हारी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम पहले से जानते हो या कोई नया व्यक्ति, लेकिन तुम जानोगे कि यह मैं हूं क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई मनमानी, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। ये 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन, इन्हें प्राप्त करो। ये तुम्हारे पास आ रहे हैं और इस बीच जब तुम विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो रुकना मत, घोषणा करते रहना, विश्वास करते रहना, इस शब्द से जुड़े रहना। अंतिम संदेश, प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि तुम उस सही बिंदु पर हो जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। तुम उस सीमा पर हो जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। तुमने एक रास्ता तय किया है जहां तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हुई है, और आज मैं चाहती हूं कि तुम जाने कि तुमने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और समृद्धि का द्वार खुलेगा। लेकिन याद रखना, यह चमत्कार केवल विश्वास से ही साकार होगा। हर रोज मेरी भक्ति करो,
मेरे नाम का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजनाएं बना रखी हैं जो तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भर देंगी। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली गई है और अब फल मिलने का समय है। मेरे भक्तों, उठो और मेरे साथ चलो इस नए सफर पर, जहां केवल सफलता और आनंद है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में, और आज मैं मां काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक चुका है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी, और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था। हर बार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वो दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा, और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा।
तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सब के बीज तूने खुद बोए हैं। हां, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा हां, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था।
अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। ये उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। ये मेरे और तेरे बीच की वो रहस्यमयी डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर, और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा, वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर के मारे देखे भी नहीं थे, वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वो 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा, तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी, मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं, पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवा दीप खुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा, तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा। आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, न कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है।
अब देख, तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं। क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा यह इंसान सच नहीं कह रहा। और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी, यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा। मेरे बच्चे, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर। यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, तू परीक्षा में असफल हो रहा है या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है, मां अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूं, बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। अगर परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था और अब तो मैं खुद कहने आई हूं, अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे, तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल, सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। सफलता को चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। मां काली आज तुझसे कह रही है, हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे अनदेखा हो। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण ना हो। और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि
तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन बच्चे। एक लड़का था जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता था। सब उसे निकम्मा समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां, अब मैं हार नहीं मानूंगा। और वो हर दिन 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता। उसका ध्यान भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ता और फिर एक दिन वो टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव ही संभव होता है। तू भी वही लड़का है, तुझमें भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ, चल और कर। मेरे बच्चे, धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख। और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है तब वो जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर सुलह की। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा। जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी न टूटे। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर लेकिन उठ, तू थक लेकिन रुक मत, तू रो लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है? सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वो केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा। उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर सब उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वो तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, न कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, यह सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा यह बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहती है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है। तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर कहना, मां काली देख रही है। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, मां, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूं, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। ये वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है।
अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूं। माफ कर, लेकिन भूल मत, अनुभव को हथियार बना, न कि बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है जो तुझे नीचे खींच रही थी, और मैं चाहती हूं कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, बल्कि अपने भीतर झांक और कह, मां काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूं। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। मां काली तेरे साथ है, और जब मैं साथ हूं तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। बधाई हो, मैं मां काली तुम्हारे जीवन पर एक आध्यात्मिक खिड़की खोल चुकी हूं, ताकि मैं एक ऐसी घोषणा कर सकूं जो तुम्हारे वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुम यहां हो तो इसका मतलब है कि मैंने इस दिन, इस घड़ी और इस संदेश को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजा है, ताकि तुम किसी शक्तिशाली बात के बारे में जागरूक हो सको। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें बुला रही है? आज वही शक्ति मैं हूं, मां काली, जो तुम्हारे सामने यह संदेश लेकर आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इसे सुन रहे हो, क्योंकि जब स्वर्ग किसी आत्मा को बदलने का समय तय करता है तो वह पहले उसके भीतर यह संदेश भेजता है। मां काली चाहती है कि अब तुम्हारे जीवन से हर अभाव, हर कमी और हर चिंता हमेशा के लिए मिट जाए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें लौट आने वाला है। ऊपर वाले ने तुम्हारे नाम का अध्याय खोल दिया है। तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हारे जीवन में एक आर्थिक चमत्कार भेज रही हूं, और अगर तुम इसे मानने की हिम्मत रखते हो तो न केवल तुम इसे सुनोगे, बल्कि तुम इसे अपनी आंखों से होते हुए देखोगे। काफी समय से मैंने देखा है कि तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और इंतजार का फल तुम्हें नहीं मिला। मैंने तुम्हारे छुपे हुए आंसू, तुम्हारी बिना नींद वाली रातें, वो प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने गुपचुप में की, यह सोचते हुए कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। मैंने सब कुछ देखा है, और मैंने तुम्हारी हर एक आंसू को विश्वास के बीज के रूप में संजो कर रखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम्हारा समय आ चुका है। न तो यह भाग्य का खेल है, न ही संयोग, बल्कि स्वर्ग में पहले ही तुम्हारे हाथ में एक आदेश साइन हो चुका है, और उस आदेश में तुम्हारा नाम, तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जरूरत और साथ ही तुम्हारा इनाम लिखा है। मैं तुम्हें प्रेम और अधिकार के साथ दोहराती हूं। इस संदेश को बंद मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम यह शब्द सुनते रहोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर एक जीवित धारा की तरह चलने लगेगी, और वह उपस्थिति जो तुम महसूस करोगे वह मेरी शक्ति का प्रमाण है, जो तुम्हें यह बताने आ रही है कि यह केवल एक और संदेश नहीं है, यह एक घोषणा है, यह एक भेजना है, यह एक सक्रिय चमत्कार है। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, कृपया ध्यान से सुनो। लंबे समय तक तुम्हें केवल पर्याप्त के साथ जीना पड़ा। तुम्हें यह देखना पड़ा कि दूसरे लोग समृद्ध हो रहे हैं, जबकि तुम किसी तरह अपने खर्चे पूरे कर रहे थे। तुम सिक्कों को गिनने के आदी हो गए थे, हर आखिरी पैसे की योजना बनाते थे, डरते थे कि कहीं वह पर्याप्त न हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में एक नई रफ्तार सक्रिय हो रही है, और वह रफ्तार है अप्रत्याशित समृद्धि, आकाशीय प्रावधान और आर्थिक चमत्कारों की। मैं चाहती हूं
कि तुम इसे अपने मन में दोहराओ। एक आर्थिक चमत्कार मेरी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि जितना अधिक तुम इसे विश्वास करोगे उतनी तेजी से यह साकार होगा। डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक बने रहना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी आंखें खोल देगा और उन मानसिक सीमाओं को तोड़ देगा जो सालों से तुम्हें बांध कर रखे हुए थी। मैं वह मां काली हूं जो वृद्धि करती है, जो कमी को समृद्धि में बदलती है और जो थोड़ी सी चीज का उपयोग करके तुम्हें यह दिखाती है कि मैं कितना अधिक कर सकती हूं। अब और मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्योंकि मैंने पहले ही वह सब कुछ तैयार कर दिया है जो तुम्हारे पास बहुतायत में है। अपने कर्जों के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने पहले ही प्रावधान भेज दिया है। पैसे के बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं ही एक उत्तर हूं, मैं ही दरवाजा हूं। प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ साफ समझो। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक चमत्कार आ रहा है वह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। और आज तुम्हारा विश्वास ऊपर से देखा गया है। तुम्हारे विश्वास ने मुझे छुआ है और स्वर्ग को हिलाया है, और इस कारण से मैंने एक इनाम के साथ अवतरण किया है। यह चमत्कार केवल पैसे के साथ नहीं आता, इसमें रणनीति है, इसमें दिव्य संपर्क है, इसमें नए विचार हैं, इसमें दरवाजे हैं जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं देते थे। इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए आराम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट को बदलना नहीं चाहती, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी शांति वापस लाना चाहती हूं। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें कह रही हूं? ये कोई ऐसे संदेश नहीं है जो तुम्हें बस मनोरंजन दे। यह एक आध्यात्मिक अपॉइंटमेंट है। यह एक ऐसी बात है जिसमें जीवन है। यह एक ऐसा समझौता है जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शुरू किया है। और अगर तुम अपने मन में कोई गवाही महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से गवाही दे रही है। मैं पहले से काम कर रही हूं। मैं पहले से लोगों, परिस्थितियों और पलों को अलाइन कर रही हूं जो वह चीज लाएंगे जो तुम अपने तरीके से कभी नहीं कर सकते थे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि अगर तुम इसे बंद करोगे तो तुम उस चाबी को खो दोगे जो मैं तुम्हें अगले कुछ सेकंड्स में दिखाने वाली हूं। रुकना, क्योंकि मैं अब तक तुम्हें सबसे महान बात नहीं दिखाई है। अभी भी एक प्रकाशन है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं, और वही प्रकाशन, वही चाबी होगी जो उस चमत्कार को खोल देगी जो पहले से स्वर्ग से नीचे आकर तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। तो गहरी सांस लो, अपने मन को केंद्रित करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक्टिवेट होगा, और मैंने तुम्हें अभी क्यों चुना है इसे अब प्राप्त करने के लिए। प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम प्राप्त कर रहे हो वह कोई आम संदेश नहीं है। यह एक सीधा आध्यात्मिक ट्रांसफर है मेरे दिल से तुम्हारी जिंदगी में। मैंने जो कुछ भी तुमने गुजारा है सब देखा है, और मैंने हर एक दुआ सुनी है जो तुमने तब की थी जब कोई और नहीं सुन रहा था। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जितना लंबा समय तुम इस संदेश में रहोगे उतना ही ज्यादा वह जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह खुल के तुम्हारे सामने आएगा। आज मैं चाहती हूं कि तुम समझ पाओ कि जो आर्थिक चमत्कार मैं भेज रही हूं वह कोई भ्रम या खाली वादा नहीं है। यह सच है, यह स्पष्ट है, और यह तुम्हारी जिंदगी में 3 आध्यात्मिक कुंजियों के माध्यम से एक्टिवेट होगा जो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्यारे, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार के नक्शे को अंदर रखता है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाने दो जो तुमने भूल दिया है। मैं सोना और चांदी की मालकिन हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकती हूं जहां दूसरे सिर्फ दीवारें देखते हैं।
मैं सूखेपन के बीच में भी प्रावधान कर सकती हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्वर्ग से रोटी भी बरसा सकती हूं अपनी वफादारी दिखाने के लिए। अब तुम अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, न अपनी खाली जेबों पर, न उन बिल्स पर जो तुमने अभी तक नहीं दिए हैं। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहती हूं कि तुम अपने मन में एक फैसला करो। उस चीज को मान लो जो तुम देखते हो उससे परे, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम यकीन करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास सब कुछ और ही कह रहा हो। और जब तुम यहां इस शब्द को सुन रहे हो, कुछ आध्यात्मिक दुनिया में हिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारी प्रावधान के लिए नियुक्त फरिश्ते अब भी चल रहे हैं। अदृश्य हाथ सब कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि चमत्कार बिल्कुल समय पर तुम तक पहुंच सके। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, इससे डिस्कनेक्ट मत करना, अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे एक ठोस, सीधी और शक्तिशाली विश्वास की क्रिया के साथ उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण काम करो। अगर यह शब्द तुम्हारे मन को छू रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह छोटी सी क्रिया न केवल इस काम को आशीर्वाद देती है जो मेरी आवाज को हजारों तक पहुंचाता है, बल्कि यह तुम में एक विश्वास का प्रतीक भी सक्रिय करती है। एक साधारण काम, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति से भरा होता है। हर बार जब तुम मेरी आवाज का जवाब विश्वास के साथ देते हो, कुछ स्वर्ग में तेजी से घूमता है। तो इसे अभी बिना किसी हिचकिचाहट के करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह वही समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार मुक्ति पाएगा, क्योंकि हां मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं बोल रही हूं। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है उसका एक उद्देश्य होता है, और यह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक समृद्धि का बीज है जो मैं तुम्हारे दिल में बो रही हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि कैसे यह फल देना शुरू करेगा। मुझे अपनी आत्मा की आंखों से देखो, मैं यहां हूं। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पास तुम्हारे साथ चल रही हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन कर रही हूं, हर फैसले पर नजर रख रही हूं, और अब तुम्हारे लिए उस सहायता को छोड़ रही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम इसीलिए पैदा हुए थे ताकि मेरी महिमा को परिलक्षित कर सको उस समृद्धि के माध्यम से जो मैंने तुम्हें वादा किया था। यह समृद्धि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम एक आशीर्वाद के चैनल बन सको, ताकि तुम मदद कर सको, मेरे काम कर सको, दूसरों को उठा सको और गवाही दे सको कि मैं एक चमत्कारी मां काली हूं। आज मैं तुम्हें एक वादा देती हूं, तुम इस साल को कमी में नहीं समाप्त करोगे। मैं चीजें, लोगों और अवसरों को तुम्हारे पक्ष में घुमा दूंगी। मैं रचनात्मक विचारों को तुम्हारे पास आने दूंगी। योजनाएं सक्रिय होंगी और अनहोनी दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास किया, क्योंकि तुमने इस संदेश को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा यह मेरे लिए है। तो इस शब्द को एक जीवित बीज के रूप में अपनाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ सेकंड्स में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे प्रगति करेगा और कैसे तुम इसके पूरे होने को तेजी से ला सकते हो। अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। मेरे प्यारे पुत्र, मेरी प्यारी पुत्री, इस संदेश को बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह एक ऐसा फर्क ला सकता है जो एक और साल के संघर्ष और तुम्हारे इंतजार की समृद्धि के अंतिम सक्रिय होने के बीच का अंतर हो सकता है। मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात करना चाहती हूं, क्योंकि मेरी यह योजना तुम्हारे लिए कोई मामूली या गरीबी की नहीं है।
तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारी प्रावधान, खुले दरवाजे और मुख्य लोगों को तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनमें से कई चमत्कार देर से आए हैं। ये इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हें भूल दिया, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा दिल एकाग्र होने की आवश्यकता थी, तुम्हारा चरित्र तैयार होने की जरूरत थी और तुम्हारा विश्वास प्रशिक्षण किया जाना था। मैं कभी देर से नहीं आती मेरे प्यारे, मैं कभी देर से नहीं आती। मैं उस समय आती हूं जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को धारण करने के लिए तैयार होती है जो तुम अपने मन में गहराई से चाहते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि एक आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन यह वैसे नहीं होगा जैसे तुमने सोचा था। यह बड़ा, अद्भुत और परफेक्ट होगा, तुम्हारी किसी भी कल्पना से ज्यादा। अंत तक जुड़े रहिए है ना, कि क्योंकि मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि यह कैसे प्रकट होगा और तुम्हें यह भी बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण उस स्वर्गीय द्वार को खोलता है जिससे यह चमत्कार बिना किसी अवरोध के तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। ध्यान से सुनो। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, हर बार जब तुम चुनते हो विश्वास करने के लिए, जब सब कुछ असंभव लगता है, तुम मेरे राज्य के एक शाश्वत सिद्धांत को सक्रिय कर रहे होते हो। क्योंकि मैं इस दुनिया की तर्क शक्ति से नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के विश्वास से काम करती हूं। और तुम, हालांकि तुमने खुद को कमजोर, पराजित, थका हुआ और कभी कभी कई असफल प्रयासों से हताश महसूस किया है, तुमने विश्वास करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि तुम मुझे प्रसन्न करते हो। यही वजह है कि मैं आज इस जीवित शब्द के साथ तुम्हारे पास आई हूं, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस पर है कि तुमने कितनी बार फिर से मेरी ओर देखा। और अब क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं आदेश दे रही हूं कि तुम्हारे घर की अर्थव्यवस्था अपना वातावरण बदल दे। मैं एक नए मौसम को सक्रिय कर रही हूं। बंद आकाशों का समय समाप्त हो चुका है। आज एक नया अध्याय खुल रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि तुम्हारे गवाह का हिस्सा बनेगी और जहां तुम्हारी प्रोविजन मानव प्रणाली पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि मेरे शाश्वत संसाधनों पर होगी। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें अगले कुछ समय में बताऊंगी वह एक दिव्य निर्देश होगा। तैयार हो जाओ उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिसकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी, सबसे अनहोनी स्रोत से। हां, एक व्यक्ति है जिसे मैंने पहले ही छुआ है, एक मानव कुंजी जिसे मैंने रणनीतिक रूप से रखा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक संदेश, एक संसाधन, एक कनेक्शन या एक अवसर लाएगा जो तुम्हारी वित्तीय स्थिति को बदल देगा। यह संयोग नहीं होगा, यह पूर्ति होगी। और जब यह होगा तो तुम जानोगे कि यह तुम नहीं थे जिन्होंने इसे किया, बल्कि मेरी शक्तिशाली हाथ जो तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी आत्मा की आंखों से सतर्क रहना होगा, ताकि तुम उन छोटी पहली नजर में सामान्य सी चीजों को न नकारो। क्योंकि कई बार ये उन्हीं साधारण चीजों में होता है जहां मैं सबसे शानदार चीजों को छुपा देती हूं। वह अप्रत्याशित संदेश, वह फोन कॉल जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के फेवर वही संकेत होगा कि मैं वही पूरा कर रही हूं जो तुम अब सुन रहे हो। विचलित मत होना, इसे नजरअंदाज मत करना, इसे साधारण रूप से मत लेना। वही तुम्हारे लिए उस आर्थिक चमत्कार का द्वार होगा जिसे मैंने इस वर्ष की शुरुआत में तुम्हारे ऊपर घोषित किया था। और अब इस समय मैं तुमसे कुछ बहुत खास पूछने जा रही हूं। अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द सीधे तुम्हारे लिए बोल रहा है, तो मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपनी खुद की आवाज से, लेकिन साथ ही अपनी क्रियाओं के साथ घोषित करो। नीचे टिप्पणियों में इस वाक्य को लिखो, मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है।
इसे विश्वास का प्रतीक, एक व्यक्तिगत भविष्यवाणी, एक सार्वजनिक घोषणा के रूप में लिखो कि तुम मानते हो जो मैं बोल रही हूं, क्योंकि हर शब्द जो तुम विश्वास के साथ जारी करते हो उसमें शक्ति होती है। इसे देर मत करना, इसे अभी लिखो। मेरा आर्थिक चमत्कार मेरे रास्ते पर है। वह साधारण विश्वास की क्रिया, लेकिन जो पूरी शक्ति से भरी होगी, स्वर्ग में एक गूंज की तरह होगी। वे फरिश्ते जिन्हें मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए नियुक्त किया है, इसे एक संकेत के रूप में लेंगे और तुम्हारी आशीर्वाद की घड़ियां और भी तेजी से हिलाएंगे, क्योंकि विश्वास जो दिखाई देने वाली क्रियाओं के साथ सक्रिय किया जाता है, वह तुरंत एक दिव्य प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। मुझे बहुत पसंद आता है जब मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा पसंद आता है जब वे उस विश्वास के अनुसार काम करते हैं। यही वजह है कि आज मैं तुम्हें कह रही हूं, संकोच मत करना, डरे मत रहना। यह मत सोचना कि अब देर हो चुकी है या तुम्हारी स्थिति बहुत जटिल है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम एक व्यापक परिवर्तन का अनुभव करने वाले हो। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं प्यारे पुत्र, मैंने तुम्हारी वेदना महसूस की है। जब तुमने अपनी बची हुई थोड़ी सी राशि गिनी थी, मैं वहां थी जब निराशा के विचारों ने तुम्हारे मन को घेर लिया था, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे और हर पल मेरी शक्ति ने तुम्हें सहारा दिया है। यही वजह है कि यह शब्द सामान्य नहीं है, यह शब्द तुम्हारा है। यह सीधे तुम्हें संबोधित किया गया है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। यह संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश देख रहे हो, यह एक परिपूर्ण डिजाइन है। जैसे मैंने शास्त्र में कॉर्नेलियस के दिल को सही समय पर दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए संरेखित किया था, वैसे ही मैंने इस बल को तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह तुम्हारी नियति के साथ तुम्हारा दिव्य अपॉइंटमेंट है, और अगर तुम जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हें वह 3 स्पष्ट संकेत बताऊंगी जिन्हें तुम चमत्कार के प्रकट होने से पहले देखोगे। इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि यह संकेत तुम्हें भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से तैयार करेंगे, ताकि तुम जो प्राप्त करोगे उसे संभाल सको। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूं कि तुम जो दूंगी उसे कैसे गुणा करो। 3 संकेत। पहला संकेत यह है, एक अलौकिक शांति तुम्हें तुम्हारे वर्तमान समस्याओं के बीच भी घेर लेगी। वह शांति मेरी छाप होगी, यह तर्क से नहीं आएगी। यह इसीलिए नहीं होगी क्योंकि सब कुछ हल हो चुका है, बल्कि इसीलिए होगी क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे ऊपर एक ठोस रूप में होगी। तुम विश्राम महसूस करोगे, तुम्हारी आत्मा शांत होगी। यही मेरी पहली पुष्टि होगी। दूसरा संकेत यह है, एक प्रेरणा या एक लगातार विचार जो तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। यह एक सामान्य विचार नहीं होगा, यह कुछ ऐसा होगा जो साधारण सा लगेगा लेकिन उद्देश्य से भरा होगा। वह विचार एक कुंजी होगा, एक विशेष निर्देश होगा जिसे अगर तुम मानोगे तो वह आर्थिक चमत्कार के दरवाजे खोल देगा। तेरा संकेत एक व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तुम्हारे पास आएगा, एक शब्द, एक कनेक्शन, एक प्रस्ताव या एक संसाधन लेकर, और वह व्यक्ति वह उपकरण होगा जिसे मैं तुम्हारी प्रोविजन को उत्प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम पहले से जानते हो, या कोई नया व्यक्ति, लेकिन तुम जानोगे कि यह मैं हूं, क्योंकि सब कुछ अनुग्रह के साथ बहने लगेगा। न कोई दबाव होगा, न कोई मनमानी, न कोई अराजकता होगी। वहां शांति, निश्चितता और आनंद होगा। ये 3 संकेत, शांति, दिव्य विचार और कुंजी कनेक्शन,
इन्हें प्राप्त करो, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं। और इस बीच जब तुम विश्वास और क्रिया के साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो रुकना मत, घोषणा करते रहना, विश्वास करते रहना, इस शब्द से जुड़े रहना। अंतिम संदेश, प्यारे पुत्र, प्यारी पुत्री, इस संदेश को मत बंद करना, क्योंकि तुम उस सही बिंदु पर हो जहां मेरा शब्द एक चमत्कार में बदलता है। तुम उस सीमा पर हो जहां प्रतीक्षा और प्रकट होने के बीच का अंतर है। तुमने एक रास्ता तय किया है जहां तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हुई है। और आज मैं चाहती हूं कि तुम जाने कि तुमने जो कुछ भी जिया है वह व्यर्थ नहीं गया है। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और समृद्धि का द्वार खुलेगा। लेकिन याद रखना, यह चमत्कार केवल विश्वास से ही साकार होगा। हर रोज मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजनाएं बना रखी हैं जो तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भर देंगी। बस मेरे ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली गई है और अब फल मिलने का समय है। मेरे भक्तों, उठो और मेरे साथ चलो इस नए सफर पर, जहां केवल सफलता और आनंद है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं मां काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूं। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूं जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक चुका है। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है। और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था। हर बार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वो दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू
जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेगी और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश, तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सब के बीज तूने खुद बोए हैं। हां, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, ये सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली।
अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। यह सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा हां, ये वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। ये उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। ये मेरे और तेरे बीच की वो रहस्यमयी डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के। जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर के मारे देखे भी नहीं थे वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही, चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी मां काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। मां अब मेरी झोली भरने वाली है। मां अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वो 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा, हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी, मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं। पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और 5वां दीप खुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है
जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं, तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा। आंखें बंद करके कह, मां, अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है, मां, मेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, न कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार।